नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर आपको अपने शहर में मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? अक्सर ऐसा होता नहीं है। लोगों को अपने छोटे शहरों से निकलकर नौकरी के चक्कर में महानगरों की खाक छाननी पड़ती है। पलायन एक ऐसा इशू है जो हर सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन यही पलायन जो है जुड़ा है नौकरी की अदद तलाश से। मगर कोरोना ने इसे कुछ हद तक बदल दिया है। इसने कंपनियों को और नौकरी करने वालों को एक रास्ता दिखा दिया है कि छोटे शहरों में बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम एनीवेयर का चलन शुरू हुआ है और अब आईटी, बीपीओ के अलावा तरह तरह के व्हाइट कॉलर जॉब्स करने वाले लोग अपने अपने छोटे छोटे शहरों में ही काम कर रहे हैं। आज इस शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर से रोजगार देने वालों और काम करने वालों को कैसे कैसे फायदे हैं। क्या आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल सकता है छोटे शहरों की? लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। रिपोर्ट के बाद उनका परिचय। कोरोना ने किया तो बहुत ही बुरा है। लाखों की जान ले ली और अनगिनत लोगों को बेरोजगार कर दिया। बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन इसी तबाही में कुछ अच्छा भी हुआ है। यही कोरोना अब छोटे शहरों में रोजगार के बड़े अवसर लेकर आया है। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो कंपनियों को मजबूर होकर वर्क फ्रॉम होम से लेकर वर्क फ्रॉम एनीवेयर को बढ़ावा देना पड़ा। लोग दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से निकलकर अपने छोटे छोटे शहरों में लौट गए और वहीं से काम करने लगे। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी ने उनके काम को और आसान बना दिया। एक सर्वे के मुताबिक जो कंपनियां कोरोना से पहले उन शहरों से केवल 5% लोगों को रोजगार देती थी जहां उनके ऑफिस नहीं होते थे, अब वही कंपनियां ऐसे शहरों में करीब 35% लोगों को रोजगार दे रही हैं। इस सर्वे में 6 महीने के दौरान 181 कंपनियों को शामिल किया गया और इनकी हायरिंग पैटर्न को ट्रैक किया गया। लेकिन आखिर क्यों कंपनियां वर्क फ्रॉम एनीवेयर या टियर 2 शहरों में काम करना चाहती हैं? दरअसल इससे उनके खर्चे कम करने में काफी मदद मिल रही है। ऑफिस के किराए और बिजली जैसे भारी भरकम खर्चे भी तो बच रहे हैं। साथ ही कम सैलरी पर अच्छे कर्मचारी भी मिल जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर का सबसे ज्यादा फायदा आम नौकरी पेशा लोगों को मिल रहा है। एक तो उन्हें अपने शहर से पलायन नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा माता पिता और परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। यही नहीं, घर जाने के लिए छुट्टी लेने का झंझट भी कम हो गया है। इससे कंपनी का कामकाज भी प्रभावित नहीं होता। वर्क फ्रॉम एनीवेयर की बस एक ही शर्त है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल जिन शहरों पर कंपनियों का सबसे ज्यादा फोकस है उनमें पटना, लखनऊ, नागपुर, इंदौर, हुबली, चित्तूर, कोयम्बटूर, ऊटी, मदुरै, मंगलुरु, सेलम, तिरुचिरापल्ली और त्रिशूर जैसे शहरों का नाम है। हालांकि इनके अलावा भी लोग छोटे छोटे जिलों में काम कर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर से काम को लेकर एक महानगर से दूसरे महानगर में होने वाला माइग्रेशन भी कम हुआ है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर से न केवल कंपनियों और काम करने वालों को ही फायदा होगा, बल्कि इससे इन शहरों की तस्वीरें भी बदलेंगी। रोजगार के साथ साथ जब आमदनी का जरिया बढ़ेगा तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी और तरक्की की बयार का सीधा असर इन छोटे शहरों पर भी पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। दो खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज आपका परिचय करा देते हैं मेहमानों से। हमारे साथ है बहुत खास मेहमान अशांक देसाई साहब, सीईओ हैं मैस्टेक लिमिटेड के और पूर्व चेयरमैन हैं नैसकॉम के, फाउंडिंग मेंबर भी हैं। देसाई सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है आदित्य मिश्रा, सीईओ हैं CIL HR के, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि आपने ही दरअसल ये पूरा ऑब्जर्वेशन दुनिया के सामने रखा है। क्या वजहें मानते हैं आप कि छोटे शहरों में अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और पहले जो सिर्फ 5% हायरिंग होती थी प्री कोरोना, अब वो 35%, 36% के आसपास है? वजहें क्या है? ये तो मेनली ये कोविड-19 जब मार्च 2020 में हमारा देश में पूरा धीरे धीरे फैलना चालू हुआ, उसके बाद देयर वाज नो अल्टरनेटिव, घर से लोगों को काम करना ही पड़ा। तो तब जो मैनेजर्स थे कंपनीज के, जो सीईओज हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट हैं, उनको पहले बार ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि घर से भी काम हो सकता है।
पहले क्या होता था कि किसी को घर से काम करना पड़ता था, वो उसको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता था और स्पेशल अप्रूवल लेकर घर से काम करना पड़ता था। और मैनेजर लोग सोचते थे कि हाँ ये तो काम ठीक से नहीं होगा, फिर भी चलिए एक्सेप्शन के तौर पे हम अप्रूव कर देते हैं। लेकिन ये जो पैंडेमिक के बाद ये पूरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया लोगों का, कि पता चला कि घर से ही काम हो सकता है। तो ये था सबसे बड़ा रीजन। और ये जैसे टाइम चलता गया तब कंपनीज एक्सपीरियंस करने लगे कि हम एक्चुअली घर से लोगों को काम करवा सकते हैं, हमारा जो आउटपुट है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, बल्कि देयर आर सिचुएशंस वेयर द आउटपुट इज मच बेटर। तो ये एक सेकंड रीजन हो गया। इट इज लाइक ए न्यू डिस्कवरी, न्यू थिंग दैट द कंपनीज फाउंड। तो हम लोग जो पिछले 6 महीने में 15,000 जो रिक्रूटमेंट हमारा कंपनी ने की है, उसका स्टडी करके 181 कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स, तो हमने ये रिपोर्ट तैयार किया है। ओके, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इसमें कुछ नए एवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कम से कम वो लोग, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पलायन एक ऐसा मुद्दा है, आपको एक शहर से अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है नौकरियों की तलाश में, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कंपनीज आपके घर आएंगी, आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप अपने घर से ही हमारे लिए काम कीजिए। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ये एवेन्यू खुला है। देसाई सर, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है सर? हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने भी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और बोला कि आप ऑफिस जाइए। कई स्टडीज ये भी कह रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घर से काम नहीं करना चाहते, वो खुद ऑफिस आना चाहते हैं। तो ये कितना सस्टेनेबल है सर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, छोटे शहरों में बड़े मौके बड़ी कंपनियों से? सर आपका ऑडियो शायद नहीं आ रहा है, आई थिंक आप अगर अनम्यूट कर दें उसे। यस। तो स्टडी इम्पोर्टेंट है। यस सर। एक इंसाइट है कि कैसे लोग अब रिक्रूट कर रहे हैं। मगर बात ऐसी है कि आज करीबन 18 महीने हो गए हैं हमने घर से काम करने का अभियान चालू है। तो ऐसा भी है एक उसका जो दूसरा साइड है कि कस्टमर जो एम्प्लॉइज हैं बहुत सारे अभी महसूस कर रहे हैं कि कहीं अकेला काम कितने वर्ष करें, कितना टाइम करें, वो एक बात। तो इसके हमने जो अभी सर्वे किया, जस्ट फिनिश किया हमने सर्वे एम्प्लॉइज का, कि इसमें बहुत सारे मेजोरिटी से भी ज्यादा लोग घर आना चाहते हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि फुल टाइम आएंगे, शायद चेक करेंगे सब लोगों को डबल वैक्सीन हुआ है कि नहीं वगैरह सब प्रिकॉशन लेके एटलीस्ट 2 और 3 डेज अ वीक तो आने के लिए जरूर वो ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि सोशल लाइफ है। वो एक बात। दूसरी बात ऐसी कि हमें भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे एरिया में एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। अभी मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करी एक 3 घंटे से पहले, तो उनका कहना था कि मैं अभी आ रहा हूँ हमारे ऑफिस में, और हमारे आदमी भी आ रहे हैं काम, और मुझे एकदम इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो वो भी एक बात। और तीसरी बात ऐसी है कि आज कस्टमर हमारे जो थे अमेरिका में हो या यूके में हो, सब लोगों को एक पता चला था कि ऑफिस में आ नहीं सकते, तो एक उनके कंपल्शन हुआ था कि घर में हम अलाउ करना ही चाहिए, नहीं तो काम कैसे चले। आज वो परिस्थिति नहीं है कि उनको भी पता चला कि लोग बाहर आ सकते हैं, और उनको अच्छा लगता है जब ऑफिस में हम काम करते हैं, क्योंकि उनका सिक्योरिटी इश्यू जो रहता है, IT सिक्योरिटी का जो इश्यू है, डेटा सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, वो उनको कंफर्ट मिलता है जब हम ऑफिस से काम करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका सेपरेट कंपार्टमेंट रहता है हमारे मार्केट में, वहां मुझे भी अलाउ नहीं है अंदर जाने की, उनको प्राइवेसी चाहिए। तो ये सब 3 फोर्सेस जो है, उससे ऐसा लगता है मुझे कि घर से फिर वापस आना ऑफिस में होगा, और इसलिए ये जो ट्रेंड है वो पूरा इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। मगर और एक बात है जो ऑपोजिट है, आज हो रहा है कि डिमांड ऑफ IT सर्विसेज
इतना फास्ट बढ़ रहा है और जो स्किल्स हमें चाहिए वो इतने सारे अलग हैं कि हमें एक हमारे यहाँ फैक्ट्रीज है, यानी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ आदमी मिल नहीं रहे हैं। और इससे हम गाँव जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कोई आदमी हमें इंदौर में मिला हो या कोयम्बटूर में मिला हो और वो नहीं करना चाहते हैं, तो हम भी एग्री कर सकेंगे। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, ये आपने इम्पोर्टेंट बात बोली सर। और मुझे लगता है जो इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स भी है, और जो आपने जो नीड बताई है कि आपको एक जगह पर सारी स्किल सेट वाला कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, इसलिए आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप शहर शहर जाएं, कस्बे कस्बे जाएं, वहां पर मैन पावर को तलाशें और उनको नौकरी दें। अगर वो नहीं आना चाहते हैं, चॉइस नहीं है उनकी कि वो बड़े शहर में आए, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। तो यानी कि कुल मिला के एक नए तरह का वर्क कल्चर डेवलप हुआ है। मिश्रा जी, अब ये बताइए कि ये किस सेक्टर में ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए तो बड़ी सहूलियत है, खास तौर से आईटी सेक्टर के लिए। तो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं जहां पर ये हायरिंग हुई है, या अक्रॉस द इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि इस तरह की हायरिंग हो रही है या आगे होंगी? नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर हो रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो रिमोटली काम कर सकते हैं, लेकिन और ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जैसे इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, जॉब के रोल ऐसे हैं कि आप घर से काम नहीं कर सकते हैं। आज एन एग्जांपल, आप घर में बैठकर रेलवे ट्रैक नहीं लगा सकते, ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बिल्डिंग बना नहीं सकते। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं तो आपको साइट में जाना पड़ेगा, वहां पर खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन आप वही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं, या आईटी सिक्योरिटी में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, तो आप घर में बैठकर आउट ऑफ योर 5 days a week और 6 days a week आप शायद 4 या 5 दिन भी घर में बैठकर काम कर सकते हैं। हम जो देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, वो एक हाइब्रिड वर्क जैसा वो नजर आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग जिनका जॉब रोल है, जैसे देसाई साहब ने बताया कि देयर आर सर्टेन फंक्शंस ड्यू टू आईटी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस, कि आपको सिक्योरिटी के कारण से वर्क फ्रॉम एनीवेयर शायद अब अलाउ हो रहा है, लेकिन दिनों में वो जो परमिशन है वो परमिशन नहीं रहेगा, तो लोगों को शायद ऑफिस में आकर काम करना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर सिर्फ across the table and discuss वो जॉब for those roles people have to come to the work ऑफिस, या आपका प्रोजेक्ट साइट हो गया, फील्ड में हो गया, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप घर में, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, आपको स्पेसिफिक टास्क दिया गया, आपका अपना नॉलेज और एक्सपर्टीज के हिसाब से आप वो काम करके डिलीवर कर सकते हैं। वो काम जो पहले ऑफिस में से होता था, अभी वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया। इसके एज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, अभी कंपनीज आर एबल टू टैप रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो आप जो फिशिंग करते थे, एक छोटा सा पूल के अंदर फिशिंग होता था, अभी वो पूल मान लीजिए एक ओशन जैसा हो गया, एक बड़ा सा आपको पूल मिल गया, वो बड़ा सा पूल में से आप ले सकते हैं। तो एम्प्लॉयर के लिए फायदा है। कोरोना काल में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो भी रही हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसके साथ कुछ न कुछ नए मौके आते हैं। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर भी इसी तरह का एक बहुत अच्छा शानदार मौका है उन लोगों के लिए जो अपने घरों पे बैठ के, अपने शहरों में रह के बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे के और
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो छोटे शहरों में नौकरियों के बड़े बड़े मौके निकल रहे हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के बाद अब छोटे शहरों से हायरिंग बढ़ी है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब छोटे शहरों का रुख कर रही हैं, वहां पर स्किल सेट ढूंढ रही हैं, और अगर उनको वहां पर मिल भी रहा है तो सबसे अच्छी बात यह है 5% था कोरोना से पहले, ऐसी हायरिंग का परसेंटेज कोरोना के दौरान वो 35% हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। देसाई सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है सर हायरिंग का, वो सारा का सारा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। आज भी हमारे देश में थोड़ा सा इशू ये है कि 45% के आसपास ही पेनिट्रेशन है इंटरनेट का। चाइना जैसे देशों में 70% के आसपास है। होता क्या है कि जब आप जैसी बड़ी कंपनियां छोटे शहरों से स्किल सेट लेने की कोशिश करती हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है, थोड़ा सा वहां पर इशू हो। तो उस लेवल पे क्या करना चाहिए हमें ताकि इन हायरिंग्स में और ज्यादा इजाफा हो? हाँ, आपकी बहुत ठीक बात की। बिगेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है आज वो इंटरनेट है, बैंडविड्थ का है, स्पीड का है, अवेलेबिलिटी का है, और कहाँ तो ऐसा भी है कि पावर सप्लाई का भी इशू रहता है। पावर नहीं है, 4 घंटा पावर आती है या 10 घंटा आती है, तो वो प्रॉब्लम एक बड़े प्रॉब्लम है आज। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अभी ट्राई कर रही है कि ये इसका पेनिट्रेशन बढ़ता जाए, प्राइस भी कम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्पीड तो बढ़ने वाली है। और दूसरी जो 5G का जब आएगा यहाँ, और जहाँ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन होगा, अभी इंटरनेट स्पीड में वायरलेस में एक बात है, अगर आपको जब ब्रॉडबैंड मिलता है तब आपको 90 Mbps से भी ज्यादा स्पीड मिल सकती है, यहाँ से आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक वायरलेस हो तो और एक इसमें मुश्किल बढ़ जाती है। तो आज जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रही है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट कर रही है कि लास्ट माइल इश्यू जो है कम से कम विलेज में भी वो जा सके, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी तो हमारा जो कवरेज है सिर्फ Tier 2 सिटी में है, मगर ऐसी बहुत सारी Tier 3 सिटीज भी है जहाँ टैलेंट अवेलेबल है, मगर हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि पावर और इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये इम्पोर्टेंट है। और अगर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और दुरुस्त कर ली हमने, तो न सिर्फ मिश्रा जी, न सिर्फ ये नए लोगों के लिए, नए मैन पावर के लिए, नए उभरते हुए जो हमारी वर्क फोर्स है उसके लिए सहूलियत भरा होगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है वो पूरे शहर को, खास तौर से छोटे कस्बों शहरों के लिए ये बड़ा पूरा वर्क कल्चर बदलेगी, इकोनॉमी को बदले में बड़ा मददगार साबित होगी। हाँ जी, लोग जो हैं पहले हमारे मेन सेंटर्स थे, जैसे NCR मान लीजिए, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे दीज वर द मेजर हब्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन ये जो लाखों लोग अभी इंडिया के वेरियस विलेजेस, Tier 3, Tier 4, Tier 2 टाउन्स में अभी हैं, दैट इनकम इज गोइंग टू दोज टाउन्स, दे आर गोइंग टू स्पेंड इन दोज टाउन्स। हो सकता है कि और ये ऐसा ट्रेंड चलता रहे तो नेक्स्ट 5 साल में आप देखेंगे कि ये छोटे से छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स की सुविधा उपलब्ध होगी, मॉल्स होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन दोज स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनका सब क्वालिटी बढ़ेंगी। जब डिमांड, इट इज अ डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन इन द ओपन इकोनॉमी। तो कोई भी त्रिशूर जैसा टाउन हो गया, कोई कटक, उड़ीसा के कटक में हो गया, कोई शिलोंग में हो गया, जाकर वहां पर व्हेन दे लुक फॉर गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, गुड क्वालिटी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी शॉपिंग एक्सपीरियंस, गुड रेस्टोरेंट, all these are going to help the local economy there. It's going to create lot more jobs in that economy. Migration जो हो रहा था वो migration एक different type का बनता रहेगा। अभी India development will not be centered around the cities. It will slowly move away to, it will be lot more distributed, which is a very good thing for our economy to happen. Indeed. बिल्कुल मिश्रा जी। और मिश्रा जी की बात को अगर मैं नटशेल में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं
छोटे शहर में अगर 30-40 लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, तो समझ लीजिए कि उस शहर की इकोनॉमी ऐसे बढ़ेगी कि उनके पास अगर पैसा आएगा वो खर्च करेंगे, अपनी सहूलियत ढूंढेंगे और वो आगे वो 40 लोग शायद 400 लोगों के लिए कारोबारी माहौल बना दें। और अगर 400 लोगों के लिए कारोबारी माहौल बन रहा है छोटे शहर में, तो पूरे के पूरे शहर का रिवोल्यूशन हो सकता है। इसलिए सिर्फ नौकरी मिलने वाली बात नहीं है, ये दरअसल पूरे शहर के रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। लेकिन देसाई सर, बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि ये बहुत होता है कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, कंपनीज बोलती भी कि ओके वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर लो। मैं अभी गूगल कर रहा था वर्क फ्रॉम एनीवेयर जॉब्स, तो हजारों जॉब्स दिख रही हैं मुझे। बट कैंडिडेट्स की एक शिकायत देसाई सर ये है कि कंपनीज हमें फिर पैसा कम देती हैं। कंपनीज कहती हैं कि आप तो हमको सहूलियत दे रहे हैं तो आपको हम तनख्वाह कम देंगे। तो ये इस पर कुछ सोच रहे हैं सर आप लोग? मुझे अभी स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास है नहीं कि कौन इतना कम दे रहे हैं। हाँ। मगर आईटी इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सैलरी लेवल शायद कम हो, क्योंकि बात ऐसी है। आज देखिए, आज जब आदमी सिटी में, बड़े सिटी में काम करता है, उसको कम्यूट के एक्सपेंसेस भी रहते हैं ऑफिस से घर जाने के लिए। वो एक्सपेंसेस अभी बहुत सारी कंपनियां खुद प्रोवाइड करती थी, बहुत सारी कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती, तो वो तो बंद हो गया है अभी। तो वो एक्सपेंस जो है वो तो कंपनी के लिए तो कम हुआ है और शायद जो काम करते हैं उनके लिए भी कम हो गया है। तो एक ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जो है कंपनियों के लिए वो थोड़ा कम हुआ है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है वो कम हुआ है इसलिए कि सैलरीज कम की। वो कम हुआ इसलिए है कि हमारे ओवरहेड कॉस्ट जो थे वो कम हो गए हैं और इंडिविजुअल्स को भी वही महसूस हो रहा है कि आप उनके कॉस्ट भी कम हो गए। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारी कंपनियां ये कम कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल सर, लेकिन ये विन विन सिचुएशन भी हो सकती है एक तरह से कि कोई बात नहीं, आपको अगर आपको थोड़ा सा कम सैलरी अगर कंपनी ऑफर कर भी रही है तो ये मैं पर्सनल मेरा ये मानना ये है कि वो शायद आपके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी लेना इसलिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि आप शहर में जाएंगे, वहां पर घर लेंगे, किराया का घर लेंगे, फिर आने जाने का खर्चा होगा, शहर में रहने का खर्चा होगा, वो भी तो बच रहा है आपका। तो अगर आपको घर में ही कुछ कम में, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंपनीज बहुत ज्यादा कम नहीं करेंगी, बट अगर वो आपको लगता है कि आपके एक्सपेंसेस और जो शहर में जाकर होने थे वो मीट हो रहे हैं और बचत ज्यादा हो रही है आपके घर में, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर तनख्वाह में हो रहा है तो अब एक थॉट उसमें दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे चर्चा के, बहुत सारे पहलू हमारे दोनों दर्शक जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बड़ी आसान भाषा में सामने रखे और कुल मिला के एक नई अपॉर्चुनिटी जो छोटे शहरों में बनी है जॉब्स की, उसको लेकर एक बहुत ही